शादीशुदा प्रेमिका थी जो अपने प्रेमी के पास फ़ोन कर रही होती है रात को तकरीबन 11:30 बजे। प्रेमी है जो दूसरी तरफ से वो भी शादीशुदा है। प्रेमिका कहती मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे तुम अपने घर ले चलो और मैं तुम्हारे घर आकर रहूंगी। लेकिन यह बात सुनकर जो उसका प्रेमी होता है उसके तो पेच ढीले हो जाते हैं, क्योंकि घर में कैसे आओगी तुम, यह कहता उससे, घर में कैसे आओगी तुम, घर पर मेरी बहनें हैं, मेरे माता पिता हैं, यहाँ पर मैं इन लोगों को क्या बताऊँगा। लेकिन प्रेमिका कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आ रही हूँ और मुझे तुम अपने घर में रखोगे फ़िलहाल। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर यह रात के 12 बजे उस प्रेमी के घर पर पहुँच जाती है। प्रेमी भी शादीशुदा है और उसके घर पर उसके माता पिता, उसकी 4 बहनें भी हैं। और फिर यहाँ पर जो कांड होता है दोस्तों, एक इंसान की जान चली जाती है। अभी अभी का मामला है, पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश का बाराबंकी पड़ता है। बाराबंकी के मसौली में शाहपुर की घटना है यह जो घटी है, जहाँ पर ममता यादव नाम की एक महिला रहा करती है और वह पीछे से गोरखपुर की है और उसकी शादी हो चुकी है। दोस्तों शादी हुई है उसकी लखनऊ के अंदर। अब ममता यादव जो होती है वो थोड़ा सा तेज़ दिमाग की है, शादी हो गई है, पति के साथ, सास ससुर के साथ रहती है, लेकिन वह रोज़ रोज़ लड़ाई किया करती है उनके साथ। कभी वह लड़ जाया करते, कभी यह उनसे लड़ जाया करती। तो घर के अंदर ज़्यादातर माहौल अशांत रहा करता है। वह परेशान होकर मायके चली जाया करती है, माँ बाप के पास रहती कुछ दिन, फिर दोबारा से आती, फिर से झगड़ा होता, फिर से चली जाती। इस तरह का माहौल इसके यहाँ पर बना हुआ था दोस्तों। तो जब इस तरह का इसका जीवन बन चुका था, यह परेशान, हताश, निराश, ना सास ससुर से प्यार, ना पति से प्यार, ना अपने घर वालों मायके वालों से प्यार, तो यह उदास होकर इसी तरह से रहा करती है। जीवन में कोई भी उत्साह और उमंग नहीं है, नीरसता भर चुकी है। एक दिन की बात होती है, इंटरनेट पर यह शादी.com चला रही होती है। इसके मन में ये था कि कोई और साथी मिल जाए तो उसके साथ जीवन अच्छे से गुजारूंगी, यहाँ से मेरा मन भर चुका है, कोई मेरी हिमायत लेता ही नहीं है, सब लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। उसके बाद शादी.com पर दोस्तों ये जब ढूंढती है तो इसकी प्रोफाइल मैच कर जाती है और शादी.com पर इसकी मुलाकात संदीप यादव नाम के एक लड़के से हो जाती है। अब शादी.com पर जैसे संदीप से मुलाकात होती है, उधर संदीप का जो जीवन का सिस्टम था वो ये था कि संदीप के घर में उसके माता पिता थे, 4 बहनें थी, सुधा, निधि, कंचन और एक और थी। और संदीप जो था वह बाराबंकी का है रहने वाला और रिलायंस कंपनी में इंजीनियर है और सीतापुर में उसकी फ़िलहाल पोस्टिंग है। तो और संदीप कुमार की शादी भी हो चुकी है अभी इसी साल 2025 में अप्रैल के महीने में। लेकिन उसकी पत्नी अभी विदा होकर नहीं आई थी अपने मायके से, अभी वहीं पर रह रही थी। तो संदीप का प्रोफाइल ये था दोस्तों। अब यह दोनों आपस में बातचीत करते हैं, चैटिंग होने लगती है। यह महिला ममता यादव कहती है संदीप से, मुझे इस दुनिया में कोई प्यार करता ही नहीं है। संदीप यादव कहता है ऐसी बात क्या करते हो जी, हम प्यार करेंगे आपसे। और उसके बाद इन दोनों की बातचीत होने लगती है, चैटिंग होने लगती है, नंबर एक दूसरे को दे दिए जाते हैं और दोनों प्यार में पूरी तरह से बंध जाते हैं। ममता यादव को लगता है कि बस मेरी ज़िंदगी के लिए तो संदीप ही बना है, मेरे पति, मेरे सास ससुर ये तो बस मुझे चाहते ही नहीं हैं। और उसके बाद यह संदीप से मिलने की प्लानिंग करती है। दोनों मिलते भी हैं एक जगह पर और उसके बाद इन दोनों के संबंध भी बन जाते हैं एक दूसरे के साथ। यह देख लेते हैं कि आखिर कैसा लगेगा। और अब जब एक बार संबंध बन चुके थे तो ये मामला बार बार होने लगा था। जब भी मौका इन दोनों को मिलता वो होटल में चले जाया करते या फिर कहीं और किसी जगह पर जाकर के संबंध बना लिया करते और प्यार का परवान पूरी तरह से चढ़ रहा था। इधर जो संदीप था वह भी ये नहीं देख रहा था कि भाई उसकी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी अभी मायके में है, विदा होकर भी नहीं आई है और मैं इस तरह से प्रेम प्रसंग करूंगा तो आगे चलकर नतीजा क्या होगा। जबकि दोस्तों मैं आपको हर बार हर वीडियो में बताता हूं, अवैध रिश्तों का अंजाम बहुत ही भयावह होता है और ऐसा इस घटना में होने वाला है आगे चल के। अब तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ममता यादव के घर वाले उससे ज़्यादा लड़ाई करते हैं, ससुराल वाले और पति। तो वह परेशान हो जाती है एक दिन। और एक दिन की बात होती है, रात को 12 बजे का समय था। 12 बजे वह अपने प्रेमी संदीप के पास फ़ोन करती है, रो रो कर सारी बात बताती है कि मेरे घर वालों ने मुझे पीटा है, क्या करूं, कहां जाऊं, बस तुम ही एक सहारा हो और अब मैं इनको छोड़ कर के आ रही हूं, सदा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी।
लेकिन जैसे ही यह बात संदीप सुनता है उसका तो सिस्टम ही हिल जाता है, क्योंकि वह तो ऊपर ऊपर से प्यार कर रहा था या फिर हो सकता है टाइम पास कर रहा हो। वह उससे मना करता है कि देखो तू यहाँ आएगी, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी 4 बहनें हैं और मेरी पत्नी को पता लगेगा हमारे इस अफेयर के बारे में तो मेरा बसा बसाया घर बिगड़ जाएगा। लेकिन यह उसके सामने रोने लगती है ममता और कहती है कि तुम भी मुझसे ऐसा कर रहे हो, तुम मुझे वहाँ पर नहीं बुलाओगे लेकिन मैं वहाँ पर आकर रहूँगी। अब तो दोस्तों रात के 12 बजे वह उसके घर के आसपास पहुँच जाती है और फ़ोन कर देती है कि मुझे ले जाओ अपने घर। और फिर जो संदीप होता है रात के 12 बजे ममता को लेने के लिए पहुंच जाता है और उसको अपने घर में ले आता है। जैसे ही अपने घर में लेकर आता है तो ममता को देखते ही संदीप का जो पिता होता है गुस्से से आग बबूला हो जाता है। लड़ाई होती है इनके बीच में, बार बार कहता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, बेवकूफ़ तू इस औरत को यहाँ पर क्यों ले आया। लेकिन अब यह जो संदीप होता है यह कहता है कि बाबूजी मैं इससे प्यार करता हूँ। लेकिन बाबूजी और घरवाले और बहनें कहती हैं कि तुम इससे प्यार करते हो तो तुम्हारे साथ जिसकी शादी हुई है, जो तुम्हारी पत्नी है, उसका क्या होगा, उसका जीवन तूने क्यों खराब कर दिया। इन सारी चीज़ों को लेकर के इनके बीच में झगड़ा होता है और झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। वह फिर से धक्का देकर घर से ममता को बाहर निकाल रहे होते हैं, घर वाले, माँ बाप और बहनें। लेकिन ममता को यह बार बार पकड़कर घर के अंदर घसीट कर ला रहा होता है और ममता भी उस घर में रहना चाहती थी, तभी तो रात के 12 बजे उसके पास पहुंची थी। और उसके बाद दोस्तों संदीप ममता को अपने कमरे के अंदर बंद कर लेता है और घर वालों की सोचता है कि अब ये भाड़ में जाएं और फिर ममता के साथ पूरी रात उसी कमरे में अपने ही उस घर में वह रात गुजारता है। सुबह जैसे होती है तो सुबह 5 बजे के आसपास जो संदीप होता है वह शौच के लिए बाहर निकल जाता है और जैसे वह शौच करके वापस लौटता है खेतों में घूम करके, तो वापस आकर देखता है उसके कमरे का ताला लगा हुआ है। वह उस ताले को खोलता है जल्दी जल्दी से और जैसे वह कमरे के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ का नज़ारा देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी जो प्रेमिका थी ममता यादव, उसके ऊपर कुल्हाड़ियों से वार किए गए थे, गर्दन पर भी वार किया गया था और पूरा पर्स लहूलुहान हुआ पड़ा था और ममता भी लहूलुहान थी और उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी नाड़ी नवज देखने के बाद संदीप घबरा जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, इधर उधर माँ बाप को देखता है, बहनों को देखता है, वो वहाँ से फरार थी। और फिर संदीप 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को घर बुलाता है और सारी सच्चाई बताता है कि मेरी प्रेमिका रात के 12 बजे यहाँ पर आई थी, मेरे पिता ने धक्का देकर भी उसको बाहर निकाल दिया। माँ बाप और जो बहनें थी वो रखने के लिए तैयार नहीं थी और फिर जैसे मैं शौच के लिए गया तो पीछे से उन्होंने मेरी प्रेमिका की हत्या कर दी। अब तो दोस्तों यह सारे लोगों के ऊपर ब्लेम लगा देता है और जो सारे लोग थे वे वहाँ से फरार भी थे। अब पुलिस अपनी जाँच पड़ताल फिलहाल कर रही है, अभी का मामला है, कल की खबर है ये, और फिलहाल उनको पकड़ा जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि उन्होंने ऐसा किया था या फिर कोई और बात थी, या फिर संदीप ने ये कांड कर दिया या फिर बहनों ने कर दिया या माँ बाप ने कर दिया, किसने किया, कैसे किया, इससे आगे अब तब पता चलेगा जब इस कहानी के सबूत आएंगे आगे। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो, किसने किया होगा? क्या यह कांड संदीप ने किया है और आरोप घर वालों के ऊपर लगा दिया, या फिर घर वालों ने किया है, या फिर बहनों ने किया है, या फिर किसने किया होगा, या माँ बाप ने किया है? अब इसका तो जो रहस्य है वो तो भविष्य के गर्भ में है, जो भी यह केस खुलेगा उसमें पता चलेगा कि किसने यह किया है। लेकिन एक बात तो हम यहाँ पर डिस्कस कर ही सकते हैं। बात कौन सी है? लड़की जो थी ममता यादव वो शादीशुदा थी, पति से अनबन रहा करती, सास ससुर से बना नहीं करती। इधर जो ये है संदीप यादव था, इसने मार्च में शादी की थी, अप्रैल में, और इसकी पत्नी अभी आने वाली थी। इसने और ममता ने क्या प्रेम प्रसंग रचाकर अच्छा किया था? नहीं किया था। इन दोनों के अवैध संबंध थे। अवैध रिश्ता जहां पर बनता है वहां पर कुछ ना कुछ कारनामा बड़ा ही होता है। मैं हर वीडियो में आप लोगों के सामने ये कहता हूं, जहां पर अवैध संबंध होंगे वहां पर पहले तो मज़े आएंगे कि भाई ज़िंदगी अच्छे से कट रही है, लेकिन कुछ समय के बाद जब उनका असली रिजल्ट आएगा अवैध संबंधों का, तो यहाँ पर या तो घर बिगड़ते हैं, या लोग एक दूसरे की हत्याएं कर देते हैं, या जान चली जाती है, या कुछ भी हो जाता है और समाज में इज्जत तो बस नीलाम ही हो जाती है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ, भैया अवैध संबंधों में ना पड़ें, अपनी घर गृहस्थी की तरफ ध्यान लगाकर चलें। क्या रखा है इन चीज़ों में? संदीप की शादी हो चुकी थी, अपनी पत्नी से मन लगाता, उससे प्रेम प्रसंग रचाता तो उनका घर बसता और परिवार के लोग भी खुश होते उनको देख कर कि देखो पति पत्नी में कितना प्यार है। लेकिन जब गाड़ी पटरी से उतरती है तो फिर एक्सीडेंट ही होते हैं। संदीप पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर चला गया था और जो उसकी प्रेमिका थी वो भी अपनी पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर आ गई थी, तो यहाँ पर एक्सीडेंट तो होना
होना ही है। और ऐसा ही हो रहा है आजकल समाज के अंदर। थाने तहसीलों में इस तरह के केस भरे पड़े हैं दोस्तों। पुलिस के पास फुर्सत भी नहीं है इन केसों को सुलझाने की। तो दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है यशवंत सिंह चौहान है। भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी और सुनाने का जो तरीका है उसका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं यशवंत सिंह चौहान, गांव तालाब पीपल्या, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से। तो यशवंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और इसी तरह से अपना आशीर्वाद देते रहें। उसके बाद बी ब्रो नाम से आईडी है और ये सच है, शराब पीने वाले और जुआ खेलने वालों का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, कब क्या हो जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बी ब्रो नाम से आईडी है, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी ज़िले से हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं। और संजय कुमार भैरवा देवलिया कला अजमेर राज से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और सुजीत कुमार, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई, आप कैसे हो? आप सुनाएं। राम गुसाई हमारे भाई कहते हैं कि भाई जी, मेरठ जंक्शन में कुछ ज़्यादा ही क्रिमिनल हैं, क्योंकि जब हम यूपी से उत्तराखंड को अलग मांगा तब ये गुंडागर्दी मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच हुए थे। मुलायम सिंह और मायावती, अब आपकी कहानी में भी मेरठ ही सबसे ज़्यादा बदनाम है जी। ऐसा ही होता है जी, जैसा पानी वैसा वहाँ के लोगों का काम हो जाता है। कहते हैं ना, कोस कोस पे बदले वानी और 10 कोस पे बदले पानी, ऐसा कुछ कहा जाता है। सिकरम राज कमेंट करते हैं, सिकरम कुमार, ग्राम बेलवा, जिला मोतिहारी से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, आपकी स्टोरी बहुत सुंदर है, रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। राम राम, जिला गोपालगंज, बिहार 28 से हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी भाई का हम। और उसके बाद हमारे साथ जय हिंद जय भारत प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं और देव कुमार कमेंट करते हैं, गुड स्टोरी। रजत सैनी कमेंट करते हैं, चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं। भीख सिंह जी हैं जो कि जोधपुर राज्य से रहने वाले हैं और दिल से दिल तक कमेंट कर रहे हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं, वेरी नाइस। और उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई दोबारा से कमेंट करते हैं, भाई जी मेरठ में मुस्लिम ज़्यादा ही हैं तभी क्राइम बढ़ जाता है। और उसके बाद दोस्तों और कुछ भाई हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से हैं। और जो भी भाई रह गए हैं फिलहाल, सूरज डीओ हमारे भाई रह गए हैं, उनका नाम ले लेता हूं। सूरज डीओ हैं जो कि फिजी से रहने वाले हैं, हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।